मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं आइन के दायरे में रहकर फौज से बात हो सकती है, इदारे के खिलाफ नहीं, मगर आगे बढ़ना है तो हुकूमत को घर जाना होगा। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में मरियम नवाज ने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से बातचीत के लिए राबते किए गए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना मौक़िफ़ है जो मियाँ साहब ने वाज़ेह कर दिया है। जज अरशद मलिक वीडियो केस, नासिर भट्ट और मियां सलीम रजा का नाम मतलूब खतरनाक दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल। FIA की दस्तावेजात के मुताबिक नासिर भट्ट और मियां सलीम रजा पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम है। दोनों पर FIA की दहशतगर्दी की दफात लगाने की दरखास्त ATC खारिज कर चुकी है। बानी MQM का नाम भी इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल। बानी MQM पर डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का इल्जाम है। FIA के इंसदादे दहशतगर्दी विंग की मुरतब की गई फहरिस्त में 1210 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की तफसीलात शामिल। लाहौर हाईकोर्ट ने जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स के खिलाफ FIA की JIG को कल आदम करार दे दिया। जहांगीर तरीन और शरीफ खानदान की शुगर मिल्स को SCCP की जानिब से जारी नोटिस भी कल आदम। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स ने FIA इंक्वायरी को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का LNG रेफरेंस में 16 नवंबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, उनके बेटे अब्दुल्ला खाकान, मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर मुल्जिमान को पेश होने की हिदायत। कराची में मौजूद मुल्जिमान पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। एक दिन में मजीद 1800 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7055 हो गई। पंजाब के ज़िला में कोरोना केस आने पर मजीद 3 स्कूल 10 रोज़ के लिए बंद। कोरोना केसेस के बाद सरगोदा का एक स्कूल भी 3 रोज़ के लिए बंद। NCOC के मुल्क में हिफाजती इक़दामात मज़ीद सख्त करने और पाबंदियाँ बढ़ाने की सिफारिश। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियाँ वक्त से पहले और ज़्यादा किए जाने की तजवीज़। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं जब अपोजिशन के जलसे की तारीख करीब आती है तो हुकूमत कोरोना से डराने लगती है। इज्तिमात खुले मकामात पर होते हैं, हुकूमत खुद भी जलसे कर रही है। सूरत हाल इतनी संगीन होती तो हुकूमत खुद भी इज्तनाब करती। PTI के रहनुमा सद्दाकत अली अब्बासी का कहना है NCOC की सिफारिश पर उन तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी जिससे कोरोना फैलने का खदशा होगा। ये पाबंदियां सब के लिए होंगी। गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबी दंगल में 3 रोज़ बाकी। इंतखाबी मुहिम कल रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज गिलगित, शैला रजा और नैयर बुखारी स्कर्दू में खिताब करेंगे। वफाकी वज़रा मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर स्कर्दू में जलसे से खिताब करेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबी ड्यूटी के लिए पंजाब से 3000, खैबर पख्तूनख्वा से 2000, सिंध से 500 और बलूचिस्तान से 200 अहलकार तलब। रेंजर्स के 1700 और FC के 1100 अहलकार भी पुलिस की मदद करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम इंतखाबात में वोट डालने के लिए तैयार। गैलप पाकिस्तान और पर्ल्स कंसल्टेंट सर्वेज में राय का इजहार कर दिया। गैलप सर्वे में हर 10 में से 9 यानी 92% अफराद ने वोट डालने का कहा। 3% ने कहा कि वो वोट नहीं देंगे। पर्ल्स सर्वे में 89% ने कहा कि वो वोट डालेंगे। 2% ने वोट ना डालने का कहा। गैलप सर्वे में 60% अफराद को इंतखाबात शफाफ होने की उम्मीद। 12% ने धांधली के खदशात जाहिर कर दिए। पर्ल्स सर्वे में 29% अफराद ने कहा कि इंतखाबात शफाफ होंगे। 20% ने धांधली के खदशात जाहिर किए।
वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं बिलावल मरियम मुलाकात जीबी इंतखाबात में दोनों जमातों की शिकस्त का पता दे रही है। ये धांधली का ढोल पीटने का नया मंसूबा तैयार करेंगे। ऐसी मुलाकातें PDM के तारीख मुस्तकबिल को रोशन नहीं बना सकती। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, तमाम सर्वे वाजे कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इमरान खान को वोट देने जा रहे हैं। PTI बड़ी लीड से जीत रही है। मरियम सफदर और बिलावल जरदारी ने यकीनी हार नजर आने पर धांधली के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। हाफिज हुसैन अहमद को JUIFA के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह असलम गौरी को जमीयत के कायम मकाम सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। JUI ज़राए के मुताबिक हाफिज हुसैन अहमद को PDM के बयानिए पर तनकीद पर पार्टी ओहदे से हटाया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में नून लीग की रहनुमा उस्मा बुखारी और वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान उलझ पड़ी। पूरे प्रोग्राम के दौरान एक दूसरे की बात ना सुनी। झगड़े के दौरान ही प्रोग्राम खत्म करना पड़ा। दोनों की बहस प्रोग्राम के बाद भी जारी रही। नाअहली केस में विफाकी वजीर फैसल वावडा ने अपना वकील तब्दील कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर। बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा, ये तारीखी हरबे और ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ना हो कि अगली समात पर कोई और नया वकील आ जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि किसी को डी-सीट करने का मामला है। अगर फैसल वावडा अमरीकी शहरी नहीं थे तो कोई मसला ही नहीं। मजीद समात 15 दिसंबर तक मुलतवी। माकी से मुतालिक हुकूमत का दोहरा मयार क्यों है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजाहत पेश करने का हुक्म। कोरोना के बाद शादी हॉल्स पर पाबंदी के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समात। NCOC का मजाज ऑफिसर 18 नवंबर को जाती हैसियत में तलब। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत से पूछ लेते हैं कि माकीस के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। हुकूमत ने उधर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस LOC और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कश्मीर कॉज और कश्मीरियों के लिए भरपूर हिमायत के अज़्म का अयादा किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हुकूमत सोशल मीडिया पर तो मौजूद है लेकिन ज़मीन पर नहीं। 35 रोज़ में महंगाई का नया तूफान आया। चिकन की कीमत 29%, टमाटर 34% और आलू की कीमत में 8% इजाफा हुआ। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है लेकिन लोग समझ रहे हैं कि उनकी बात इमरान खान नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से कामयाबी तीर की होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 23 करोड़ 35 लाख रुपए से ज्यादा असासों के मालिक। उनके पास 1.5 करोड़ रुपए मालियत की 2 गाड़ियां हैं। उन्हें वालिदा की तरफ से 100 तोला सोना तोहफा मिला। रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर 39 करोड़ रुपए से ज्यादा असासों की मालिक। 980 ग्राम सोने के जेवरात, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 3 गाड़ियां हैं। नासिर हुसैन शाह 13 करोड़, सुहेल अनवर सियाल 9 करोड़, PTI के फिरदौस शमीम नकवी 33 करोड़, हलीम आदिल शेख 2 करोड़ से ज्यादा असासों के मालिक। इलेक्शन कमीशन ने अरकान सिंध असम्बली के माली गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। आरजू राजा केस में कराची की मकामी अदालत का आरजू के मुबैना शौहर अली अजहर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया, आरजू का निकाह पढ़ाने वाले निकाह खां अबूरी जमानत पर है। आरजू के वकील की तलाश में छापे मारे लेकिन वो मफरूर है। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को 14 दिन में चालान जमा कराने का हुक्म। पेशावर की इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में हरासानी के वाक़यात के खिलाफ तालिबात का एहतजाज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मामले का नोटिस ले लिया। इंस्पेक्शन टीम को 3 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। तालिबात ने गुज़श्ता रोज़ के एहतजाज में इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्हें प्रैक्टिकल्स और इम्तिहानात के बहाने इंतज़ामिया और मर्द असातिज़ा की जानिब से हरासा किया जा रहा है।
थरपारकर में 21 साल की लड़की की दरख्त से लटकी लाश बरामद। पुलिस का कहना है कि लड़की ससुराल वालों से नाराज थी, दरख्त से लटककर मुबैना खुदकुशी की। लाश का पोस्टमार्टम हो गया, तफ्तीश जारी। थरपारकर में रवां साल खुदकुशी करने वालों की तादाद 106 हो गई। वजीर आजम आज नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का इजरा करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं इन सर्टिफिकेट्स में डॉलर पर 7 और पाकिस्तानी रुपए पर 11% मुनाफा दिया जाएगा। 3 माह से 5 साल की मुद्दत के सर्टिफिकेट से मुकर्ररा मुद्दत से कबल भी सरमाया निकलवाया जा सकेगा। सिर्फ खालिस मुनाफे पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। बैरून मुल्क असासे जाहिर करने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। बरकस तरसीलात ज़र मुसलसल 5वें महीने 2 अरब डॉलर से जायद रही। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में तरसीलात ज़र का हुजूम 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा, जो गुज़श्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले में 14% जायद है। अक्टूबर में 30% तरसीलात सऊदी अरब से मौसूल हुई। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का कोस्टल एरियाज में पाक बहरिया की तनसीबात का दौरा। गवादर, तुरबत और ओडमारा में पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। नेवल चीफ का कहना था कि सीपेक से वाबस्ता तरक्की में मैरी टाइम सिक्योरिटी कलीदी किरदार की हामिल है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का इलाज जारी। डॉक्टर मोहम्मद अमजद कहते हैं अस्पताल में 1-2 दिन मजीद रखने से चौधरी शुजात की सेहत मजीद बेहतर हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात का सिलसिला जारी। 234 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज में बैलेट पेपर जमा करते अमले की वीडियो शेयर करके गिनती के अमल पर सवाल उठा दिया। कहा ये लोग बैलेट पेपर जमा कर रहे हैं। लॉस एंजलिस काउंटी हुकाम ने वायरल वीडियो में 3 नवंबर के बाद भी वोट डाले जाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा वीडियो 4 नवंबर की है जब वोट जमा किए जा रहे थे। खादिमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का कहना है कि ऐसे मंसूबों पर काम हो रहा है जिनसे कोरोना के दौरान हज और उम्रा को महफूज बनाया जा सके। कोरोना के बायस मईशत पर पड़ने वाले असरात से निपटने के लिए मुमलिकत की जानिब से बरवक्त इकदाम किए गए हैं। साबिक कप्तान यूनुस खान दौरा न्यूजीलैंड के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर। कौमी टीम के साथ 2022 वर्ल्ड T20 तक फराइज अंजाम देंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं यूनुस खान से 2 साल का मुआहिदा खुशाइंद है। यूनुस खान कहते हैं बासलाहियत खिलाड़ियों में निखार लाने की कोशिश करेंगे। दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी स्क्वाड 23 नवंबर को न्यूजीलैंड रवाना होगा। और कराची में 5वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 30 किलोमीटर पर मुश्तमिल पहली रेस पाकिस्तान की हुमैरा ने जीत ली। इवेंट में 7 टीम्स के तकरीबन 100 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। टीम मुकाबले कल से शुरू होंगे।